प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, डबल इंजन सरकार राज्य के लोगों का जीवन सरल बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। केंद्र ने नई दिल्ली में प्रमुख मांगों पर लद्दाख प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क बढ़ाने और संबंधित मामलों पर चर्चा की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण गुवाहाटी में शुरू और राउरकेला में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत और स्पेन के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 14,000 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनकी घोषणा उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 में की गई थी। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में रिकॉर्ड निवेश किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से राज्य में 34 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और मेरे उत्तर प्रदेश में जब होता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होता है। आज हजारों प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। ये जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, ये जो उद्योग लग रहे हैं, ये यूपी की तस्वीर बदलने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर बदलाव का इरादा नेक हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। श्री मोदी ने लखनऊ में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगले 7 वर्ष में रेड टेप कल्चर की जगह रेड कारपेट कल्चर ने ले ली है। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। बीते 7 वर्षों में बिजनेस कल्चर का विस्तार हुआ। बीते 7 वर्षों में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना। श्री मोदी ने जीवन में सुगमता और व्यापार में आसानी के बारे में सरकार की प्राथमिकता को रेखांकित किया और कहा कि डबल इंजन सरकार राज्य के लोगों का जीवन सरल बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। हमने यूपी में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर समान बल दिया है। डबल इंजन सरकार का मकसद है कि कोई भी लाभार्थी किसी भी सरकारी योजना से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के लखपति दीदी संकल्प ने 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जोड़ा है। बीते 10 वर्षों के दौरान हमने देश भर में 10 करोड़ बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा है। इनमें से अभी तक 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जा चुका है और अब सरकार ने तय किया है कि कुल 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना करके रहेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले के अचौंडा कम्बोह में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत अब ऐसे स्थान पर है जहां हम अनुसरण नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। आज पहली बार भारत को टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभावनाओं के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। हमारी पहचान इनोवेशन हब के तौर पर हो रही है। हम पहली बार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री कल जम्मू में 30,500 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे तथा जम्मू कश्मीर सरकार के करीब 1,500 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे।
प्रधानमंत्री 25 फरवरी को आयुष्मान भारत विकसित भारत के अंतर्गत 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों का लोकार्पण करेंगे। इनमें गुजरात के राजकोट, आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी, पंजाब के भटिंडा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली और पश्चिम बंगाल के कल्याणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्रालय की लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने आज नई दिल्ली में बैठक की। बैठक में लद्दाख से एक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। स्थानीय लोगों की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग के मद्देनजर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपदा प्रबंधन में सक्षम भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुआयामी आपदा प्रबंधन योजना शुरू की है। सोशल मीडिया पर आपदा प्रबंधन से जुड़ी कई पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने त्वरित प्रतिक्रिया बल का गठन किया और सतर्क प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का विकास कर लाखों लोगों की जान बचाई। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज उप सेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार से कार्यभार ग्रहण किया। श्री कुमार को उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया गया है। ओडिशा में विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के प्रत्येक हिस्से में पहुंच रही है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने और इन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उड़ीसा के 30 जिले के लगभग सभी ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। अब ये संकल्प यात्रा संबलपुर जिले के शहरी क्षेत्र में सफलतापूर्वक चल रही है। संबलपुर जिले के मनोरमा देई ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हम लोग को आजकल गैस मिलता है। पहले हम लोग काठ या कोयला से खाना पकाते थे, जबकि धुएं के कारण हम लोग को बहुत मुसीबत होती थी। आजकल हम लोग बहुत सुविधा हो रही है। आलोक चंद्र बारिक, आकाशवाणी, संबलपुर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने बैठक में भाग लिया। बैठक में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यान्वयन संगठनों और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जापान के दूतावास और दिल्ली स्थित जापान के सरकारी संस्थानों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच हुई बैठक के बाद की गई थी। फोरम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और इस क्षेत्र के भीतर तथा इस क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के राजदूतों के साथ बैठक की। डॉ जयशंकर ने कहा कि बैठक में जर्मनी में हाल ही में संपन्न हुए म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के अनुभव साझा किए गए। फ्रांस के सीनेट के राष्ट्रपति एम गेराल्ड लाशर के नेतृत्व में भारत की यात्रा पर आए प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से आज भेंट की। दोनों नेताओं ने भारत और फ्रांस के बीच संसदीय आदान प्रदान पर बातचीत की। बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। श्री पीयूष गोयल ने 19 लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों के पत्रकारों के शिष्टमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य मौजूदा 3 खरब 70 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 30 से 35 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और देश की खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी का आज गुवाहाटी में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये समय समाज में खिलाड़ियों के प्रति उत्साह बढ़ाने का है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर ने कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र ने 3,500 करोड़ रुपए खेलों के लिए आवंटित किए हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए नई संभावनाओं का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ट्रेनिंग से लेकर स्कॉलरशिप देने तक हमारे देश में खिलाड़ियों के लिए एक अनुकूल माहौल बन रहा है। हमने देश के स्पोर्टिंग टैलेंट को साइंटिफिक अप्रोच के साथ नई शक्ति दी है। इसी का नतीजा है कि आज भारत हर प्रतियोगिता में पहले के मुकाबले ज्यादा मेडल जीत रहा है। 29 फरवरी तक चलने वाले इन खेलों में देश भर के 213 विश्वविद्यालयों के लगभग 4,500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में भारत का मुकाबला स्पेन से हो रहा है। तीसरे क्वार्टर फाइनल तक भारत और स्पेन 2-2 की बराबरी पर हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज बारिश और बर्फबारी के कारण घाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला प्रमुख सड़क मार्ग बंद हो गया। घाटी के ऊपरी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। कश्मीर घाटी में कल शाम से शुरू हुई बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। विभिन्न पहाड़ी स्थानों में कहीं कहीं 3 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई, जबकि मैदानी इलाकों में लगातार वर्षा हो रही है। लोकप्रिय स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग, जहां 21 फरवरी से खेलो इंडिया के अंतर्गत शीतकालीन खेलों का आयोजन हो रहा है, में ताजा बर्फबारी देखने को मिली है। इसी दौरान मूसलाधार बारिश के चलते श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया गया है, जबकि श्रीनगर लेह राजमार्ग भारी बर्फबारी के कारण लगातार बंद है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इशफाक शाह। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे एक राष्ट्र एक विद्यार्थी एक पहचान पत्र विषय पर हिन्दी और अंग्रेजी में चर्चा प्रसारित करेगा। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल और राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी फोरम के अध्यक्ष अनिल सहस्त्रबुद्धे श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, डबल इंजन सरकार राज्य के लोगों का जीवन सरल बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। केंद्र ने नई दिल्ली में प्रमुख मांगों पर लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क बढ़ाने और संबंधित मामलों पर चर्चा की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण गुवाहाटी में शुरू हुआ और राउरकेला में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।